अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, MS वर्ड के 6 लेसन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से वर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आज जिन टॉपिक्स पे हमने बहस करनी है या जिन टॉपिक्स को पढ़ना है वो हैं ये 4। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। इसके साथ ये टेक्स्ट डायरेक्शन को शो करते हैं ये 2 ऑप्शन। इसी तरह ये जो A to Z लिखा हुआ है ये सॉर्ट आइकन है, यानी इसकी मदद से हम तरतीब से रख सकते हैं तमाम लिखे हुए अल्फाज को, यानी A से Z की तरतीब में जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है और Z से A की तरतीब जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। और उसके साथ ही ये जो एक ऑप्शन है ये आपके लिखे हुए पैराग्राफ में से गलतियों की निशानदही करेगा, यानी ये पैराग्राफ मार्क्स को जाहिर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कोई रैंडम सा पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक रैंडम पैराग्राफ लिख लिया है। सबसे पहले इसको कल वाले बताए गए तरीके के मुताबिक इसको जस्टिफाई कर लेते हैं Ctrl+J के जरिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है यानी इंक्रीज इंडेंट ये क्या करता है। तो हम ये पहली लाइन से पहले हम कर्सर को प्लेस करते हैं और साथ में ये इंक्रीज इंडेंट वाला बटन प्रेस करते हैं। ये देखें, इससे पूरा पैराग्राफ जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये मज़ीद किया, देखें और आगे हो गया। और इसी तरह अगर हम डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये वापस पहली जगह पे आ जाएगा, इससे पीछे ये वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये इसकी हद मुकर्रर है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी मदद से इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होता है, यानी आप लिखने की जगह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कहाँ ऑप्शन यूज़ होता है? ये आम तौर पे जहाँ हमने कोई कोटेशंस लिखनी होती हैं या कोई ख़ास रूल लिखना होता है वहाँ पे हम ये अप्लाई कर देते हैं, या फिर किसी पैराग्राफ को आम स्पेसिंग से ज़रा हटा के लिखना होता है वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे हम एक और पैराग्राफ इसी टाइप का इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो है ये थोड़ा सा आगे से शुरू हो, तो हम यहाँ पे कर्सर को प्लेस करते हैं और साथ ही इंक्रीज इंडेंट का बटन दबा देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया है। तो ये एक स्टाइल है लिखने का, कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ये राइट और लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। अब देखें इस वक्त लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन क्लिक हुआ है, ऑन है।
अगर हम किसी भी पैराग्राफ को राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं, जैसा कि उर्दू राइटिंग होती है, अरबी राइटिंग, फारसी राइटिंग, वो राइट टू लेफ्ट होती हैं। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम इस बटन को क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये राइट टू लेफ्ट इनने डायरेक्शन शो कर दी है। तो दोस्तों आगे के लेसन्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसी MS वर्ड में उर्दू कैसे लिखते हैं। तो उस सूरत में हमें इसी बटन को प्रेस करके फिर लिखना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये जो है ये डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट टू राइट क्लिक हुआ होता है, क्योंकि आमतौर पे MS वर्ड में इंग्लिश में लिखा जाता है। लिहाजा ये इन दो बटन्स का मकसद लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन को शो करना है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। फिर ये अगला ऑप्शन A to Z यानी सॉर्ट आइकन है, ये इसकी मदद से हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्ट कहते हैं तरतीब से लिखना। मिसाल के तौर पे मैं कुछ नाम यहाँ लिख लेता हूँ किसी भी चीज़ के। ये बिल्कुल ही रैंडम नाम होंगे। मिसाल के तौर पे टाइगर एंड बास्केट फ्लावर योगर्ट ब्राज़ील पाकिस्तान, और कोई एक और नाम लिख लेते हैं उमर। तो ये नाम लिखने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि ये तमाम नाम किसी तरतीब में नहीं है। पहला नाम T से स्टार्ट हो रहा है, फिर H से, फिर B से, फिर F से, फिर Y, B, P और U से। तो हम चाहते हैं कि ये नाम तरतीब से आ जाएं, ABC यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं। तो उस सूरत में हम इन तमाम नामों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ A to Z पे क्लिक कर देंगे, A to Z। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉर्ट बाय पैराग्राफ, हम इसे इसी तरह रहने देते हैं। टाइप टेक्स्ट है और साथ में आगे आया है असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब पहले हम असेंडिंग तरतीब को देखते हैं कि असेंडिंग तरतीब क्या होती है। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर, यानी A से Z तक। तो इसके बाद हम ये जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले अब इस नामों में A था ही नहीं, इस वजह से B, फिर F, फिर H, फिर P, T, U और Y। और अगर इन्हीं नामों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, यानी डाउन साइड पे, यानी ऊपर से नीचे, तो फिर क्या होता है ये देखें। डिसेंडिंग पे क्लिक करके साथ ही ओके करेंगे तो आप देखें जो Y सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया है, फिर U, फिर T, फिर P, फिर H, इसी तरह F, B, B। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वो थोड़ा सा समझने से ताल्लुक़ रखता है, बज़ाहिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन अगर आप अपने पैराग्राफ, लिखे हुए पैराग्राफ में गलतियां देखना चाहते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पंक्चुएशन की या स्पेसिंग की गलती की है। पंक्चुएशन की तो ये नहीं बताएगा, स्पेसिंग की गलती या एक्स्ट्रा आपने क्या चीज़ स्पेस एक्स्ट्रा दी हुई हैं या फिर एंटर कहीं एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो वो आपको ये बता सकता है, या टैब आपने प्रेस किया हुआ है। तो देखते हैं, हम एक कोई भी जुमला लिख के उसी को मैं आगे पेस्ट कर दूंगा। देखते हैं कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके
ये मैंने 5-6 जगह पे कॉपी कर लिया है। अब इसमें मैंने क्या क्या गलतियां की हैं ये भी आप देखेंगे। बज़ाहिर इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई ग्रीन लाइन नहीं, कोई रेड लाइन शो नहीं हो रही, कोई ब्लू लाइन शो नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ पैराग्राफ की गलतियां हैं। अभी आप देखेंगे ये सबको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूं, ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं इसका व्यू। ये देखें, यहां देखें, ये जो सिंगल डॉट शो हो रहा है ये सिंगल स्पेस है, ये डॉट स्पेस को जाहिर करता है, ये सही आ रहा है सारा। यहां देखें फुल स्टॉप के बाद 2 डॉट्स आए हुए हैं, जबकि यहां पे सिंगल डॉट आना चाहिए। इस एक डॉट को मैं ख़त्म कर देता हूं। फिर आगे देखें, यहां पे आके एक एंटर प्रेस हुआ है, ये जो निशान है या सिंबल है ये एंटर को जाहिर करता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ एंटर ना हो तो आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें, इस जगह पे यहाँ पे 2 डॉट्स और एक टैब, ये जो छोटा सा तीर का निशान है ये टैब को जाहिर करता है। तो इसको ख़त्म करके एक डॉट को भी ख़त्म कर देते हैं और साथ में टैब के निशान को भी ख़त्म करते हैं। और इसी तरह ये एंटर को भी, अगर आप कहीं एंटर करना चाहते हैं तो ठीक है, रहने दें, वरना इसको ख़त्म कर दें। लेकिन आपने ख़ास तौर पे ख्याल टैब का और ये डॉट्स का यानी स्पेसेस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। तो अब ये देखें, आपका पैराग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। बाजी एंड पे ये 3 स्पेसेस दी गई हैं, इन 3 स्पेसेस को हम ख़त्म कर देते हैं। ये पैराग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने पैराग्राफ को, लिखे हुए पैराग्राफ को, जिसमें बज़ाहिर कोई गलतियां नहीं होती, लेकिन देखने वाले जो पुराने काम करने वाले हैं उन्हें समझ आता है कि यहाँ स्पेस की एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है या फिर यहाँ टैब एक्स्ट्रा प्रेस किया गया है, तो वो फिर इन चीज़ों को नोट करते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस तरीके से अपनी गलतियों को नोट करके उन्हें सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा सबक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेसन के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।